दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर सच में आपके होश हो जाएगी। सिर्फ होश ही नहीं, इंसानियत पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, आपने कई लोगों को सुना होगा, बहुत से लोग अनाथ बच्चों को गोद ले लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी अनाथ बच्चे को परवरिश देना, उसकी जिंदगी सुधारना, सच में बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है दोस्तों, जिसके बाद अगर कोई इंसान किसी बच्चे को गोद लेना भी चाहे, उसके लिए वो एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिस एक परिवार रहता है। ये सच्ची घटना है बुलंदशहर कोतवाली के यमुनापुरम कॉलोनी की। अभी रिसेंटली की ये बात है, 25 सितंबर की बात है। उस परिवार ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस खुशी को वो अपने घर धूमधाम से लेकर आए हैं, वही खुशी एक दिन उनकी मौत का कारण बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, करीब 15 साल पहले की बात है। एक पुलिस सिपाही रहते हैं, जिनको शादी को काफी वक्त बीत चुका था। लगभग 7-8 साल उनकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी गोद सूनी थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की। अपने तरीके से जहां भी वो दिखा सकते थे, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, जिसको भी वो दिखा सकते थे, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गोद सूनी थी। तभी अचानक जो सिपाही अपने ड्यूटी पर तैनात थे, करीब 15 से 16 साल पहले की बात है। खैर, जो फ्रेंड सर्कल होता है, सबको पता चल ही जाता है कि इस परिवार में ये समस्या है, इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं और उनको बच्चे की चाह है। शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा, उनके किसी फ्रेंड सर्कल में पता रहा होगा। तभी एक दिन एक हॉस्पिटल से उनको कॉल आता है। उनको बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एक बच्चा है, जिसको माँ बाप की जरूरत है। यानी कि उस बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है। जिसने फोन किया था, उनको ये भली भांति पता था कि इस जो पुलिस सिपाही आदमी है, जो उसकी पत्नी है, इनको भी बच्चे नहीं है और इनको बच्चों की सख्त जरूरत है। यानी कि वो भी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे, उनको भी खुशी की तलाश है। जैसे ही पुलिस सिपाही ये बात सुनता है, उसके बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है। उनकी पत्नी एक गवर्नमेंट टीचर रहती हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला होती हैं, और वो भी इस बात के लिए एग्री कर जाती हैं और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेंगे। वो हॉस्पिटल जाते हैं और जब उस बच्चे को, मासूम से बच्चे को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनको दुनिया जहान की सारी खुशियां मिल गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यहाँ तक कि जो परिवार सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी किराए के घर में रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये कमी थी कि हमारी औलाद तो है नहीं, हमें क्या करना है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को देखते हैं, उसको गोद लेते हैं, उसके बाद अचानक से उनको सारी जरूरतें महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चे को गोद लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही एक अच्छा सा पॉश एरिया में प्लॉट लेते हैं और वहां पर एक आलीशान घर भी बनवाते हैं, क्योंकि उस परिवार को पैसों की कोई कमी नहीं थी। महिला जहां गवर्नमेंट टीचर थी, वहीं पर जो पति होते हैं वो खुद सिपाही होते, पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खैर, वो बच्चे को गोद लेते हैं। अपने पूरे परिवार में वो किसी को भी ये नहीं जताते, नहीं पता लगने देते कि ये बच्चा उन्होंने गोद लिया है। यानी कि वो अपने परिवार से दूर शहर में जॉब करते थे और इसी कारण वो इस बात को छुपा लेते हैं। जहाँ वो पहले किराए से रहते थे, जहाँ आसपास के लोग उन्हें जानते थे, वहां से वो जैसे उस बच्चे को गोद लेते हैं, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि किसी को भी पता नहीं चले और कोई भी परिवार वालों तक ये बात नहीं पहुंचा सके कि ये बच्चा इन्होंने गोद लिया है।
अपने परिवार वालों को कुछ समय बाद ये खुशखबरी देते हैं कि हमें एक बच्चा पैदा हुआ है। खैर, पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और हो भी क्यों ना, औलाद चीज ही ऐसी होती है। बिना औलाद के कोई भी परिवार की खुशियां कभी भी पूरी नहीं होती। पूरे परिवार वालों को बुलाया जाता है। जो नया घर बनाया जाता है उसके इनॉग्रेशन के साथ ही बच्चे की वहां पर एक तरह से बोलते हैं कि गृह प्रवेश कराया जाता है। अच्छी खासी दावत पार्टी दी जाती है, सभी मेहमान को बुलाया जाता है। खैर, सब मेहमान अपने अपने घर जाते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, पेरेंट्स को आशीर्वाद देते हैं। समय का पहिया तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो जो हस्बैंड वाइफ होती हैं वो उस बच्चे की परवरिश में कोई भी समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। वो दुनिया की सारी खुशियां उस बच्चे को देना चाहते हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 4-5 साल का होता है, उस बच्चे का एडमिशन शहर के सबसे बड़े नामी स्कूल में करवाते हैं, इसी उम्मीद में कि बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल और अच्छा इंसान बने। माँ बाप बच्चों की छोटी से लेकर बड़ी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, कभी उस बच्चे को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। खैर, वक्त बढ़ता जाता है। अब बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ता है और इसी तरीके से जैसे कि वहां पर बड़े बड़े लोगों के बच्चों का आना रहता है स्कूल में। खैर, वक्त का पहिया बढ़ता रहता है। जैसे कि वो बड़े स्कूल में, नामी स्कूल में पढ़ता था और वहां पर काफी रईस लोगों के बच्चे आते थे। और इसी बीच उस बच्चे की जो संगत है कुछ बुरे बच्चों से हो जाती है। यानी कि बच्चा भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ 8वीं 9वीं क्लास में था, तभी उस बच्चे की संगत बुरी पड़ जाती है और वो बच्चा सुरती यानी कि तंबाकू खाने लग जाता है। हो सकता है गुटखा पान भी खाने लग गया हो। धीरे धीरे उसको नशे की आदत लग जाती है। माँ बाप अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आते आते बच्चा 10वीं क्लास में पहुंच जाता है और 10वीं क्लास पहुंचते पहुंचते बच्चा पूरी तरीके से नशे का आदी हो जाता है। और साथ ही बुरी संगत होने के कारण उसकी अय्याशियां दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। उसको ना अपने माँ बाप की कद्र थी और ना ही किसी की। हालांकि जब शुरुआती दिन थे, बच्चा छोटा था, पढ़ने में काफी होशियार था। सभी परिवार वाले फूले नहीं समाते थे, यहाँ तक कि माँ बाप भी, क्योंकि बच्चा सचमुच पढ़ने में बहुत तेज था। लेकिन बच्चा आगे चलकर इतनी बुरी तरीके से बदल जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बच्चे को नशे की लत तो लगती ही है, साथ ही अय्याशी, घूमना फिरना, कई सारी गंदी आदतें लग जाती है। यहाँ तक कि वो अपने घर में कहीं भी पैसे रखे हों वो उठा ले जाता था। यहाँ तक कि अपने पिता का एटीएम कार्ड वो चुरा लेता है और एटीएम कार्ड लेने के बाद उसको ये पता था कि पिता मुझे पिन नहीं बताएंगे, इसलिए वो फॉरगेट पासवर्ड करके पिन को भी रीसेट कर लेता है और सारे पेमेंट वो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता है। उनके पिता के अकाउंट से वो ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू कर लेता है। साथ ही साथ उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, साइकिल थी, बाइक थी, सब कुछ था। और इसी तरीके से उस बच्चे की जब मर्जी होती वो बाइक लेके घूमने चला जाता, जब मर्जी होती वो कार लेके चला जाता। और अगर पेरेंट्स मना कर दे, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनता था। फिर एक दिन बात आती है, वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए। माँ मना करती है। माँ जैसे ही मना करती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसका गुस्सा इतना भयानक था कि वहीं पास में पड़े एक डंडे से वो अपनी माँ के सिर पे ही वार कर देता है और जिसके कारण माँ के सिर से खून की धारा बहने लग जाती है। लेकिन माँ, कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, 100 जुर्म भी माफ है बच्चे का। और यही सब उस माँ के साथ भी होता है। इसके बावजूद भी वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ऐसा मत करो, ये गलत चीज है। लेकिन बच्चा कहाँ सुधरने वाला था।
उसका गुस्सा था कि शांत ही नहीं हो रहा था। उसने उसके घर में जो दीवार में टीवी टंगी हुई थी, काफी एक्सपेंसिव टीवी थी, मुक्का मारकर वो टीवी तोड़ देता है। वहीं कांच का एक टेबल रखा रहता है, उसे तोड़ देता है। एक दीवार घड़ी एक्सपेंसिव लगी रहती है, उसे तोड़ देता है। यानी कुल मिलाकर वो पूरी घर गृहस्थी को तहस नहस कर देता है। लेकिन बावजूद उसके माँ बाप उसको समझाने के कुछ नहीं कर पाते। और ये सब जब हो रहा था होता है, तभी माँ अपने पति को फोन करती है, जो कि दूसरे शहर में उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, और उनको बताती है कि बच्चा आजकल कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहा है, बहुत गुस्सा करने लग गया है। आप जितना जल्दी हो सके आप भी अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लो। हो सकता है आपके आने से थोड़ा उसमें डर आए, सुधार आए। और ऐसा करके पिता भी यही कोशिश में लग जाता है। वो जहाँ उनकी ड्यूटी रहती है वो वहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि सर मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दीजिए, मेरा बच्चा है वहाँ, उसे मेरी ज़रूरत है। उसकी भी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब पिता भी घर पे आ चुका था, थोड़े दिन की बात है। थोड़े वक्त और निकलता है, तभी पिता एक दिन देखता है कि बच्चा अचानक से कार लेकर गायब हो जाता है। रात का 10-11 बजे का समय था। पूछते हैं पेरेंट्स कि कहाँ जा रहा है, तो बोलता है मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। माँ बाप बोलते हैं रात हो गई बेटा, मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन बच्चा था कहाँ सुनने वाला था। वो किसी की नहीं सुनता और कार लेकर चला जाता है। अब कार लेकर निकल तो जाता है, लेकिन जब काफी समय गुजर जाता है, जाने के बाद 3-4 घंटे का समय गुजर जाता है, बच्चा घर नहीं आता, तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। माँ बाप उसको दर बदर ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर बच्चा गया कहाँ। लेकिन किसी को कहीं कोई खबर नहीं लगती। थक हार कर पेरेंट्स घर आ जाते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात बच्चा घर से बाहर रहता है। और अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह के लगभग 7-8 बजे का समय था, बच्चा घर वापस आता है। पेरेंट्स बहुत पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलता ही नहीं, अपने अंदर कमरे में जाता है और सो जाता है। खैर, वो दिन तो ऐसे निकल जाता है। अब 1-2 दिन और ऐसे बीतते हैं, तभी फिर से एक दिन बच्चा बोलता है मुझे कार की चाबी दो। इस हरकत के बाद शायद पेरेंट्स ने कार की चाबी छुपा दी होगी, नहीं तो बच्चा मांगता ही क्यों। कार की चाबी मांगता है तो तभी उसके जो पिता होते हैं वो मना कर देते हैं कि बेटा अभी 2 दिन पहले तुम कार लेकर गायब हो गए थे रात भर, हमारी जान हलक पे अटकी हुई थी कि पता नहीं तुम किस साल में होगे, तुमको रात में कार नहीं मिलेगी कहीं भी जाने के लिए। लेकिन वो बच्चा था कि जिद पर अड़ा हुआ था, मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी, और बच्चे को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच जो उसके पिता होते हैं वो हाथ धोने के लिए किचन में जाते हैं बेसिन के पास, और तभी वो लड़का भी पीछे पीछे किचन में चला जाता है। और किचन में एक बड़ा चाकू रखा था जिससे सब्जियां काटी जाती थी। वो उस चाकू को उठाता है और सीधे अपने पिता के सीने में जोर से खंजर घोंप देता है। और वो वार इतना ज्यादा तेज था कि वो जो खंजर था वो पिता के दिल को चीरते हुए आर पार हो जाता है। पिता वहीं लहूलुहान होकर तड़पने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। तभी आवाज सुनकर उनकी पत्नी आती है। उस टाइम पे उस बच्चे के नाना नानी भी मौजूद थे, सभी वहां आते हैं, सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। खैर, कुछ कर तो सकते नहीं थे, बस यही था कि जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब हॉस्पिटल ले जाए कौन, कार ड्राइव सिर्फ वही बच्चा कर सकता था। वही बच्चा कार निकालता है और अपने पिता को पीछे की सीट पर लिटाता है, जो पिता का जिसने उसने खुद ही चाकू मारकर ये हालत की थी, और हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैसे ही देखते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है ट्रीटमेंट की, इनको तो वहां लेकर जाइए जहाँ हायर ट्रीटमेंट की सुविधा हो, क्योंकि इनकी हालत बहुत नाजुक है। खैर, वहां से ले जाया जाता है। रास्ते में ही थे, लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी तय की होगी उस बच्चे ने कार की, और तभी उसके पिता दम तोड़ देते हैं। और दोस्तों, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक पल में सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। उस पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बच्चे को मैं गोद ले रहा हूँ, जिसकी मैं परवरिश कर रहा हूँ, किसी अनाथ बच्चे की
जिसका उन्हें पता तक नहीं था कि आखिर ये बच्चा है किसका, उस बच्चे ने उस परिवार को तहस नहस करके दे दिया। साथ ही उसने अपने पिता की खुद ही हत्या कर दी। खैर, जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैलती है, हर कोई यही सोचता है कि हे भगवान, क्या हो रहा है। अब तो इंसानियत के नाते कुछ करने का भी जी नहीं करता। क्या पता आगे चलकर कौन सी राह देखनी पड़े, कौन सा दिन देखना पड़े। खैर, पुलिस वालों को इसकी कंप्लेन की जाती है। पुलिस वाले उस बच्चे को अरेस्ट करते हैं और साथ ही जो नाबालिग बच्चों की जेल होती है, वहां पर उस बच्चे को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आज के समय में जितना ज्यादा आप सतर्क रहें उतना कम है। सतर्कता ही सावधानी है और हो सकता है इसी सतर्कता की वजह से आप किसी बड़े क्राइम से बच सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।